सापरा जी, आप भी खुश हैं? आंदोलन खत्म, बेशक एक मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन चलिए आंदोलन तो खत्म हुआ। सापरा जी, देखिए अमन जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा एको हो रहा है, एको निकाल दीजिए। मैं करवाता हूं सर। ये जो किसानों का जो आंदोलन हुआ है, ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि 378 दिन का ये आंदोलन और इसमें 700 किसानों की शहादत भी हुई है। यानी आज ये कह सकते हैं कि जीता किसान, हारा अभिमान। और किसानों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि बैल कितना भी अड़ियल हो, उससे खेत जुतवाना किसान जानते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये तो घर की बात है, आज ये घर की बात कह रहे हैं, कल तक ये उनको खालिस्तानी कह रहे थे, मवाली कह रहे थे, उन्हें देशद्रोही कह रहे थे, पाकिस्तान और चीन के एजेंट। यानी गली से लेकर के दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, केंद्रीय मंत्री तक इनको गलियाते रहे हैं इन किसानों को। और आज ये कहते हैं कि ये तो हमारा घरेलू मामला था और अच्छा दिन देख करके मोदी जी ने निर्णय ले लिया। यानी पहले जो निर्णय लिए थे वो बुरे दिन थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है कि हुआ क्या है। इनके नेता पहले जब बिल आया तब उसकी अच्छाइयां समझाते रहे, अब बिल वापस लिया है तो उसकी अच्छाइयां समझाने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये भूल गए। और जिस तरह से ये कह रहे थे कि भाई ये मोदी जी ने अच्छा निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मजबूरी में निर्णय लिया गया है। यानी मरता क्या नहीं करता। इनको पता है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, उपचुनाव के नतीजे इन्होंने देख लिए हैं, किस तरह से हिमाचल के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब जगह में भारतीय जनता पार्टी हारी है। और 5 राज्यों के चुनाव देखते हुए और खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव देखते हुए ये मोदी जी को निर्णय लेना पड़ा। ये मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। तो मजबूर सरकार ने मजबूरी में ये निर्णय लिया है। तो यूपी चुनाव तक चलना चाहिए था आंदोलन। नहीं, ये तो किसानों के संगठनों के ऊपर है। किसानों की जो मांगे थी उसको विपक्ष मात्र एम्पलीफाई कर रहा था। तो किसान संगठनों की भी जीत है और ये विपक्ष के नेताओं की भी जीत है, विपक्षी पार्टियों की जीत है, जिन्होंने किसानों की आवाज को एम्पलीफाई करने का प्रयास किया। मैंने इसलिए पूछा लेकर के संसद तक जो किसानों की आवाज है उसको पहुंचाया।